बहुत लोगों का डाउट होता है कि मार्केट में ऐसा क्यों होता है कि कभी हमने ट्रेड लिया और मार्केट बहुत जल्दी से उनके फेवर में जाता है और मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे नहीं होता है। इसका रीजन है कि मार्केट एक साइकिल में चलता है। जैसे ट्रेंडिंग का दिन होगा, कुछ साइडवेज के दिन होंगे, फिर ट्रेंडिंग होगा, वोलेटाइल होगा, फिर साइडवेज होगा। ये एक प्रोसेस है। पहले ट्रेंडिंग होता है, ट्रेंडिंग होने के बाद मार्केट में वन वे मूवमेंट होता है, उसके बाद वोलेटाइल हो जाता है, दोनों साइड मोमेंटम होता है, और फिर साइडवेज हो जाता है कुछ दिन, यानी बीच में रेंज बाउंड हो जाता है, जिसको कहते हैं रेंज बाउंड मार्केट। ये साइडवेज होने के बाद फिर मार्केट में वापस से न्यू ट्रेंड चालू होता है, या तो ट्रेंड रिवर्स होता है या तो नया ट्रेंड जो होता है वो कंटिन्यू करता है। तो कैसे आपको समझ सकते हैं कि कौन सा ट्रेंडिंग डे है और कौन सा नहीं है, आज के स्टूडेंट बताने वाला हूँ। उससे पहले आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था बीटीसी का। ये ट्रेड में आप देख सकते हो कि जैसे मैंने एंट्री किया, वो 69,155 के लेवल पे मैंने एंटर किया था, और ये 70,000 प्लस मैंने होल्ड किया, और तुरंत 1,000 पॉइंट यहाँ पे मुझे मोमेंटम मिला। $70-80 तक मैंने अप्रॉक्स बनाए थे मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यहाँ पे मेरा क्या रीजन था, किस बेसिस पे ट्रेड था, चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। और कैसे आप समझ सकते हो कौन सा दिन ट्रेंडिंग होगा और कौन सा दिन वोलेटाइल होगा, क्योंकि पैसे तो सब लोग बनाते हैं बट मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते, क्योंकि वो साइडवेज के टाइम पे पैसे लूज कर जाते हैं और ट्रेंडिंग के टाइम पे पैसे जरूर बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैं जो ट्रेड लिया था वो था 10th ऑफ मार्च। ठीक है, 10th ऑफ मार्च में मैंने सुबह सुबह यहाँ पे इस जगह पे 7:30-8 बजे के टाइम पे मैंने ट्रेड लिया था, और ट्रेड लेने के बाद ही से मार्केट में सीधा 1000 प्लस पॉइंट यहाँ पे मोमेंटम किया। क्या रीजन था, कैसे ट्रेंडिंग हुआ, वो बताता हूँ आप। यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ पे अपना जो जोन है वो मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे जोन मार्क कर लेता हूँ, इस पॉइंट पे मैंने इसे क्या किया था, बाय किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे मैंने एंटर किया वैसे मार्केट ऊपर गया। क्या रीजन था, आप देख सकते हो 1 आवर के बेसिस पे मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि बायस कैसे फाइंड आउट करें कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर मार्केट नीचे आने वाला है या फिर साइडवेज हो सकता है। तो आप यहाँ पे हम मैंने आपको बताया था उस वाले वीडियो में कि जब भी आप एक इंडिकेटर यूज कर सकते हो जिसमें आपको वजह से आपको बायस आपको पता चले कि मार्केट अपसाइड हो सकता है, डाउन साइड हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करो। आपके जो स्ट्रेटेजी है वो अप्लाई करो। बाइंग की स्ट्रेटेजी है तो बायस ऊपर है तो बाइंग की स्ट्रेटेजी यूज कर लो, बायस नीचे तो जो सेलिंग की स्ट्रेटेजी होगी वो यूज करो। तो यहाँ पे उस अकॉर्डिंग में आप देख सकते हो कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे 200 ईएमए क्या है, नीचे है, मार्केट के नीचे, यानी मार्केट बुलिश है। ठीक है, डेली डेली ट्रेड के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, बाकी टाइम फ्रेम्स के लिए आपको इस पे बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ 15 मिनट पे। मैंने बोला था अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे 200 ईएमए के नीचे है और 15 मिनट पे भी आपको देखना है कि क्या ये नीचे है, यानी अगर बुलिश होना है मार्केट को तो ईएमए होना चाहिए जो मार्केट प्राइस उसके नीचे। तो यस, हमारा वो भी कंडीशन, वो भी जो कर रहा है सेकंड क्राइटेरिया था वो भी पूरा होता है। यहाँ पे क्या आप देख सकते हो कि मार्केट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 200 ईएमए वो भी नीचे, प्लस 5 मिनट पे क्या है नीचे, वो भी चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 5 मिनट पे भी मार्केट क्या था, ईएमए नीचे था और मार्केट ऊपर था, यानी हमारे तीनों कंडीशन एकदम अच्छे से सक्सेसफुली पूरा होते हैं। अगर पूरा हो रहा पूरा कंडीशन क्राइटेरिया यस है पूरा, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। ट्रेड लेने का टाइम फ्रेम था 15 मिनट या फिर 5 मिनट पे, अवरली बेसिस पे ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर ऊपर मार्केट है आप एक ट्रेंड लाइन बनाओ। ठीक है, तो उस बेसिस पे आप यहाँ पे जा सकते हो। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं शिफ्ट करता हूँ। मैंने कैसे एंट्री किया, मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आया, यहाँ पे मैंने देखा कि मार्केट ऊपर है, मैं सीधा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट पे, और ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेकआउट होता है यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके पहले मैंने देखा था कि यहाँ पे एक रेंज था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 15 मिनट पे एक रेंज था प्रीवियस डे, पहले एक रेंज था, रेंज के हायर लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रहा था, मतलब पहले ऊपर गया, लोअर आया, बट ये फिर से ऊपर गया, हाई बनाया था इसने, देख सकते हो कि लिक्विडिटी स्वीप किया था, बट ये नीचे आने का नीचे के जो बायर्स है उनको नहीं निकाला था, यानी सेलर्स को खाली निकाला था, स्वीप किया था लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स के जोन पे वापस आया था। सुबह जब मैंने देखा यहाँ पे इस जगह पे मार्केट था, मैंने एक ट्रेड, छोटा सा ट्रेड इस पॉइंट पे भी पंच अप किया था, इस वाले लेवल पे। ठीक है, बट यहाँ पे वो ट्रेड जैसे ही मैंने लिया, मेरा 5 मिनट पे मैंने एंट्री किया था और एसएल था इस कैंडल के लो पे, मतलब 68,844 के आसपास। बट मार्केट ने ये जो ग्रीन कैंडल बनाया सेकंड वाला, ये कैंडल ने क्या किया, वो एसएल हिट किया और वापस से रिवर्स हो गया। तो मैं कंफर्मेशन का वेट करने लगा, जैसे ही कंफर्मेशन मिला, ये ग्रीन कैंडल 1 मिनट पे, ये कंफर्मेशन है कि मार्केट में ब्रेकआउट हुआ है, यानी अब ये सस्टेन होना चाहिए। अगर ये सस्टेन होता है तो यहाँ से एक हायर हाई बनता है और एक बड़ा मोमेंटम दे सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि रेड कैंडल डोजी का फॉर्म होता है। डोजी रेड कैंडल क्लोजिंग ऊपर होता है, यानी मार्केट में जैसे ये रेड कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये ग्रीन कैंडल क्लोज होने के बाद ओपन होता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता था, अगर डैग इसको ऊपर जाना होता तो पहले नीचे आता फिर ऊपर से आता।
ये पहले ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है और नीचे जाने के बाद बीच में क्लोज कर देता है। बीच में क्लोज जैसे ही हुआ मैं समझ गया कि यहाँ पे आ गया है, बायर्स आ चुके हैं, इनके जो फोर्स है वो यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे डोजी बन गया। इस पॉइंट पे डोजी नहीं बनना चाहिए था। अगर मार्केट को गिरना है इस पॉइंट पे या फिर ब्रेकआउट फेल्योर होता है तो डोजी नहीं बनता, एक बड़ा सा इनगल्फिंग रेड कैंडल बनता है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल। बट वो नहीं बना, जिसके कारण मैंने क्या किया, फिर एक ट्रेड मैंने पंच अप किया इस जगह पे। मैं लॉन्ग था, इस पॉइंट पे मैंने एंट्री किया और इसका एसएल मैं निकालेगा। पहला पॉइंट था कि ये जो ग्रीन कैंडल सेकंड वाला बनेगा, ध्यान से देखना, मैं इसे हटा देता हूँ। सेकंड वाला जो ग्रीन कैंडल है, दो कंडीशन थे इसके अंदर भी, कि अगर मैंने ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस ऐसे जगह रखना है जहां पे चांसेस बहुत कम हो कि हिट हो, बट फिर भी बहुत टाइम स्टॉप लॉस हिट होता है और फिर मार्केट जाता है, तो आपको वो मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेड कैंडल बनने के बाद था मेरा कि मार्केट पहले नीचे पुल करे और हो सके तो पुल में ये इसका लो भी ले सकता है, यानी ये जो रेड कैंडल का डोजी कैंडल है, इसका लोअर लिक्विडिटी जो होता है लोअर कैंडल का, वो लो ले लेता स्वीप करके फिर ऊपर जाता। बट इसने क्या किया, थोड़ा सा नीचे आया और जैसे ही ग्रीन बनना चालू हुआ, मैंने एक एंट्री लिया था यहाँ पे जो रेड कैंडल में। मेरा स्टॉप लॉस पहले मैंने लगाया था इस लेवल के, इस कैंडल के नीचे, यानी 287 पॉइंट्स का। बट जैसे ये ग्रीन कैंडल ऊपर जाके क्लोज करता है, मैं इसके लोअर लेवल पे यानी 130 पॉइंट का खाली मैंने बीटीसी में स्टॉप लॉस लगाया था। और ये ट्रेड जैसे ही मैंने पंच किया, उसके 15 मिनट बाद आप देख सकते हो सीधा यहाँ से इस पॉइंट से एक मोमेंटम आता है जो 1000 प्लस पॉइंट था। मेरी एंट्री हालांकि नीचे थी इस जगह पे, तो एंट्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1300 पॉइंट के आसपास मार्केट जाता है और वहां से फिर रिवर्स होता है। व्हाट इज द थिंग कि मैं कैसे समझ पाया कि आज यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम आने वाला है। अगर मैं आपको डेली 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो बीटीसी का एक कैरेक्टर होता है। हर एक जो इंडेक्स होता है फिर कोई करेंसी होगा, उसका एक कैरेक्टर होगा कि कुछ दिन ट्रेड ट्रेंडिंग होंगे, कुछ दिन साइडवेज, कुछ दिन वोलेटाइल। अब कैसे फाइंड आउट करें, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेंडिंग होने के लिए 3 कंडीशन आप हमेशा अप्लाई कर सकते हो कि अगर 200 EMI के ऊपर है, 1 आवर पे भी, 15 मिनट पे भी और 5 मिनट पे भी, तो आप यहाँ पे बुलिश हो सकते हो और अच्छी जगह पे जो भी आपकी बाइंग के सिनेरियोज है आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो और ये ट्रेड पकड़ सकते हो। बट इसके नीचे है सेम कंडीशन, अगर तीनों ईएमए के नीचे है, यानी 1 आवर पे भी ईएमए ऊपर है मार्केट प्राइस के, 15 मिनट पे भी ऊपर है और 5 मिनट पे भी ऊपर है, तो आप सेलिंग के जो भी आपके स्ट्रेटेजीज हो वो आप अप्लाई कर सकते हो। उस दिन ट्रेंडिंग मार्केट होगा तो एसएल हिट होने के चांसेस कम होंगे, हालांकि बहुत बार होते भी है क्योंकि लिक्विडिटी शिफ्ट करने आता है, तो वहां पे आपको उतना मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी प्रीवियस डे के दिन 1 आवर में आप देख सकते हो कि ये वाला ईएमए 200 ईएमए के नीचे था मार्केट। 200 ईएमए से मार्केट ऊपर जाता है, सस्टेन करता है। मैंने बताया था बहुत बार कि अगर मार्केट में चेंज होता है डायरेक्शन और आपको कंफर्मेशन चाहिए कि जब चेंज हो जाए तो हम लोग उसके बाद एंट्री करें या फिर उसके बाद हम लोग डिसाइड करें कि हमको बाइंग में जाना है, ताकि लॉसेस होने के चांसेस कम हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ये ईएमए के नीचे था, 200 ईएमए के नीचे था, बाइंग आती है और बाइंग आने के बाद यहाँ पे मार्केट ऊपर ईएमए के ऊपर जस्ट कंसोलिडेशन करता है और लोअर लेवल कोई भी टच नहीं करता, यानी लोअर लो कभी नहीं बनाता, स्वीप भी नहीं करता। यहाँ तक कि आप देख सकते हो कि इसने हाई बनाया, ये जो लो था ये कैंडल का, इसने स्वीप ही नहीं किया। हाई स्वीप किया जरूर बट लो स्वीप नहीं किया। इसका मतलब बायर्स अभी भी इंटैक्ट थे मार्केट में, उनके एसएल्स इधर ही थे बट वो हिट नहीं हुए क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना था। और अगले दिन जब यहाँ पे ओपन हुआ तो अच्छा एक चांस था, तो मैंने यहाँ पे 0.06 क्वांटिटी बीटी का बाय किया और यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया। ये वाला जो ट्रेड था यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ट्रेड सीधा वापस नीचे आ गया था। इसका दो रीजंस थे। पहला रीजन आप देखोगे 15 मिनट पे अगर हमने एंट्री लिया है, आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर मार्केट में आपको ट्रेंड पकड़ने के बाद आपको ट्रेल कहाँ करना है। इसमें कोई भी ट्रेलिंग नहीं था, एंट्री होने के बाद ट्रेलिंग कुछ भी नहीं था इसके अंदर। कब तक ट्रेलिंग नहीं था, जब तक ये नीचे नहीं आया। नीचे आने के बाद जब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और इसने कंटिन्यू किया, तो ये बन गया था ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो अगर कोई ट्रेल करेगा तो यहाँ तक आपको कम से कम इसका ट्रेलिंग पहले तो नहीं था एंट्री के टाइम पे, या तो ऊपर बुक कर लो, या तो आपको ट्रेल अगर करना है कि और बड़ा मोमेंटम है ट्रेल कैसे करो, तो इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। फिर जब भी रेड कैंडल बने 15 मिनट पर और उसको ब्रेकआउट हो, यानी रेड कैंडल बनने के बाद वहां से वापस से न्यू हाई बने, तो आप वहां पे उसके लो पे आप क्या कर सकते हो, ऐसे ट्रेल कर सकते हो। लाइक अगर समझो अपने यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था तो मेरा एसएल इस जगह पे था, इस जगह पे मेरा एसएल था। बट जैसे मार्केट नीचे आता है और फिर इधर इतना ग्रीन कैंडल बनने के बाद आप इसके लो पे लगा सकते हो एसएल। ठीक है, ट्रेलिंग कैसे करते हैं। अब ये जो हमारा ये इंपॉर्टेंट जोन था, क्योंकि यहाँ से ही मार्केट में पिछली पहले मतलब सेलिंग आई थी, तो ये लेवल जैसे ही ब्रेक होगा वैसे ही आप उसके लोअर लेवल पे, यानी इस पॉइंट पे या फिर थोड़ा सा आपको अगर लगे तो आप इधर भी ट्रेल कर सकते हो। जब यहाँ पे आ गया
उसके बाद यहाँ से आने के बाद फिर से ऊपर चला गया तो आपने ये ट्रेल उठा के यहाँ पे भी लगा सकते हो। ट्रेलिंग ऐसे की जाती है और जब यहाँ पे जिस पॉइंट पे आपको निकाल दिया आप एग्जिट हो जाओगे, जो भी आपका प्रॉफिट होगा आप वो एंजॉय करोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से वही लेवल पे आया था और वहां से फिर से मार्केट ने यहाँ किया था, टैप किया और वहां से वापस से एक न्यू हाई क्रिएट किया था। ठीक है, तो ये था कि आपको समझना पड़ेगा कि कैरेक्टर कैसा है पहले, या अगर 2-3 दिन बीटीसी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा कि 2-3 दिन मार्केट में साइडवेज होता है। साइडवेज क्यों होता है? क्योंकि अब समझो, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एक रीजन, इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि समझो अब मार्केट को 66,000 से जाना है 70,000 पे, सपोज 4,000 पॉइंट्स की रैली करना है, और आपको एक चीज पता होगा कि सब लोग अगर बाइंग करेंगे तो सेलिंग कौन करेगा? यानी अगर बाइंग करना है तो कोई होना चाहिए जो उतना सेल करे क्वांटिटी। तो यही प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से मार्केट में वोलेटाइल और साइडवेज दोनों आते हैं। जब भी मार्केट में पहले ट्रेंड होता है, अब मैं समझ लेता हूँ ट्रेंड कैसे होता है। ट्रेंड ऐसे होता है, पहले साइडवेज होता है, साइडवेज में बहुत सारे लोगों के एसएल दोनों तरफ लगा देते हैं। यानी अगर समझो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कंफ्यूजन क्या था, यहाँ पे इस वाली पिछली थी मतलब 9 मार्च के दिन कंफ्यूजन था, मार्केट ईएमए के नीचे यानी सेलिंग का प्रेशर होना चाहिए, बट इतना सेलिंग स्लो हो रहा था। अगर देखोगे तो अब 3 दिन से स्लो सेलिंग हो रहा था, तो स्लो सेलिंग होने के कारण यहाँ पे लोग सेल कर रहे थे, और जो बिग प्लेयर थे जिसको 66,000 से लेके 70,000 के लेवल मार्केट को लेके जाना था, वो यहाँ पे बाइंग करते, उनकी ऑर्डर्स यानी इस सेलिंग में ऑर्डर्स फिल हो रही थी, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी ऑर्डर्स होती कि एक पॉइंट पे नहीं फिल होते, मल्टीपल पॉइंट्स पे फिल होते, और जब नहीं फिल होते तो उन्हें ट्रैप सिनेरियोस बनाना पड़ता है। यानी खुद ही कुछ क्वांटिटीज बाय कर लेंगे ताकि लोग बाय करें, फिर वही क्वांटिटी को सेल ऑफ कर देंगे ताकि लोग वापस से वहां पे सेल कर सके और उनको सेलिंग पोजीशन वहां पे वो वापस से बाय कर सके। ठीक है, तो इसीलिए मार्केट में ट्रैप सिनेरियोस बनते हैं, और जब एक बार ये प्रोसेस फिलिंग का कंप्लीट हो जाता है फिर मार्केट में मोमेंटम्स आते हैं। अब ध्यान दोगे कि यहाँ पे ऑर्डर फिल हुआ, 2 कैंडल ग्रीन, फिर ऑर्डर फिल हुआ, फिर ग्रीन, ये लो लेवल पे थोड़ा भी लोअर मतलब कोई भी लो नहीं स्वीप करा था या फिर लो नहीं होल्ड करा था, नीचे आया, स्वीप किया यानी लिक्विडिटी ले लिया, यानी इसको ऑर्डर फिल हो गया, ऑर्डर फिल होने का तुरंत ऊपर क्लोज कर दिया। इसका मतलब कि मार्केट में बाइंग का प्रेशर रहेगा, तो आप यहाँ पे कैंडल्स के अंदर देख सकते हो कि मार्केट में अगर बाइंग है तो कैंडल्स नीचे क्लोज नहीं करते, और अगर मार्केट में सेलिंग है तो कैंडल्स ऊपर क्लोज नहीं करते, नीचे क्लोज करते। क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट इसे बोलते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका है कि ट्रेंडिंग कब होगा। आप याद रखना एक चीज कि एक दिन ट्रेंडिंग होगा, मैक्सिमम 2 दिन ट्रेंडिंग होगा, 3 दिन ट्रेंडिंग नहीं हो सकता। कभी कभी क्राइटेरिया हो सकते कि बन जाए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे नहीं होता, क्योंकि ट्रेंडिंग 3-4 दिन नहीं हो सकता, क्योंकि वोलेटाइल और साइडवेज भी होना है उसे। तो ट्रेंडिंग होने के बाद कुछ दिन वोलेटाइल होगा और उसके बाद वापस से साइडवेज होगा, साइडवेज होने के बाद वापस से एक न्यू ट्रेंड या तो कंटिन्यू होगा पुराना ट्रेंड, या तो न्यू ट्रेंड बनेगा यानी ट्रेंड रिवर्सल आएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, और पिछली वीडियो जरूर देख लेना अगर आपको बायस नहीं पता है कि कैसे फाइंड आउट करें। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।